hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in the question number 36, at what distance a weight may be hung along the rod in order to produce equal strengths in both the wires. तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा एक 36 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका एक आइडिया दे देती हूँ। उसमें क्या बोला गया था, एक सीलिंग से हमने क्या कर दिया है, 2 मीटर लंबे रॉड को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब ये जो 2 मीटर लंबा जो रॉड था, इसे सस्पेंड करने के लिए हमने दो टाइप के वायर यूज किए थे। एक तरफ हमने स्टील वायर यूज किया था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, और दूसरा था ब्रास, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछा गया था हम कितने डिस्टेंस पे वेट को हंग करें सो दैट इक्वल स्ट्रेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें इक्वल स्ट्रेन पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमें स्ट्रेन पूछा गया है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, राइट। तो स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा हमारा y। अब स्ट्रेन इन द स्टील वायर, अगर हम स्ट्रेन निकाले स्टील वायर में, स्ट्रेन इन स्टील, तो क्या मिलेगा हमें, स्टील में अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो T1 अपॉन A1 इंटू Y1 मिल जाएगा, राइट। और वही अगर हम ब्रास वायर में स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, T2 अपॉन A2 अपॉन Y2, T2 अपॉन A2 इंटू Y2। तो ये मिल गया हमें ब्रास वायर में, राइट। ब्रास, यहाँ पे R चाहिए ब्रास वायर में। ठीक है, तो स्ट्रेन हमें मिल गया स्टील में और ब्रास में। अब क्योंकि हमें क्या बोला है, इक्वल स्ट्रेंथ बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वल स्ट्रेन। अब अगर इक्वल स्ट्रेन बोला है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो T1 अपॉन A1 Y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2 अपॉन A2 इंटू Y2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू Y1 अपॉन Y2, राइट। तो A1 अपॉन A2, ये देखिए A1 0.1 एंड 0.2, ये क्वेश्चन नंबर 36 में हमें गिवन था क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे हम A2 और A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी 0.1 और यहाँ पे आएगा 0.2, राइट। और Y1 Y2 भी हमें गिवन था क्वेश्चन नंबर 36 में, Y1 और Y2 की वैल्यू गिवन थी। तो Y1 की वैल्यू थी हमारी 2 इंटू 10⁻11 और वही Y2 की वैल्यू थी 1 इंटू 10⁻11। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/1। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो लेट सपोज ये क्या है, x डिस्टेंस है और बचा हुआ डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 माइनस x रहेगा, राइट। तो हमें x डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रोटेशनल अगर हम इक्विलिब्रियम लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू 2 माइनस एक्स, राइट। यहाँ से हम लिख सकते हैं T1x इज इक्वल टू T2 इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स, राइट। तो देखिए यहाँ से अगर हम T1/T2 कंसिडर करें, T1/T2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स मिल जाएगा, राइट। पर T1/T2 तो 1 आया हुआ है, तो इसीलिए T1/T2 अगर 1 आया है तो T1/T2 अगर 1 हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 मीटर मिल जाएगी। तो एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्टील वायर हमें वेट को क्या करना पड़ेगा, हंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो 1 मीटर फ्रॉम द स्टील वायर हम वेट को अगर लटका देते हैं तो जो स्ट्रेन है वो इक्वल अमाउंट में जनरेट होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।